everyone, this is Dr. Gitanjali from Talking Textbooks Kota live, leaving no child behind. So बच्चों, सबसे पहले तो I really hope you guys are safe, whosoever is watching me. Please do take care of yourselves and your family. very important information. दो चीज़ें इस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. वो है हमारा मास्क और हमारा सैनिटाइजेशन, चाहे वो सैनिटाइजर से हो या फिर सोप से कंटिन्यूसली हाथ धोने से हो. ठीक है. सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट. दिस पैंडेमिक इज ऑलरेडी रनिंग एट इट्स प्लेट्यू एंड बहुत जल्दी जो है बिल्कुल पीक आने वाला है इसका. तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए. गेटिंग बैक टू द न्यूज एंड दैट इज CBSE ने फॉर द सेशन 2021-22 यानी कि ये जो बैच है, इस साल वाला बैच जो है, जो 9th to 12th स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 9 to 12 स्टूडेंट्स, 9 to 12th क्लास स्टूडेंट्स जो कि इस साल इन क्लासेस में आए हैं, ऑलराइट, ठीक है, इन क्लासेस में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए CBSE ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है. ठीक है. एंड यस, सो दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द सेशन 2021-22. ठीक है. इसमें क्या चेंजेस हैं और मतलब बेसिकली पैटर्न में क्या एग्जैक्टली CBSE ने चेंजेस किए हैं, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है. क्या है वो? ठीक है. ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में ही चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या चेंजेस हुए हैं एग्जैक्टली क्या भैया, मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस में चेंजेस हैं या क्या है, तो हम जो है इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. सो लेट मी जस्ट टेल यू कि बच्चों न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे अब प्ले में आ रही है, जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है. दैट हैज़ बीन पास्ड, वी ऑलरेडी नो. ठीक है. सो वो चीज़ अब धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे सारे पार्ट्स में हमारे एजुकेशन सिस्टम के वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती जा रही हैं और उसी का कुछ आउटलुक है यहाँ पर. ऑलराइट. विच इज समथिंग आई एम गोना डिस्कस हियर. सो इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट द न्यू पैटर्न ऑफ द CBSE. ऑलराइट. लेकिन उससे पहले a little bit about the talking textbooks. You guys already know we're getting you prepared for your Olympiads, है ना. So 6th to 10th class students, if you want to boost up your performances for your IITs, for your needs or whatever you wish for in your early classes 6 to 10th, this is the platform for you guys. All right, because we have come up with some really excellent features and जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा homework tracking mechanism and of course the weekly live doubt sessions, the PYQs which is very important for you guys. ठीक है. आइडिया तो उससे मिलता है ना, right? And why TTB 2.0? Because we this year are absolutely new. ठीक है. So you know, as I always say, every day, every moment you should keep on upgrading yourself. So TTB is fully loaded with the upgradements. All right. And yes, our batches have already started. Okay. And new batches coming soon, जिसका वीडियो में लेके बहुत जल्दी आऊंगी. लेकिन अगर आप enroll करना चाहते हैं since not so long, alright, so if you want to enroll simply, and if of course अगर आपको ज़्यादा information चाहिए talking textbooks के बारे में, visit www.talkingtextbooks.in and वहाँ पे if you wish to purchase any of our products, any of our packages basically, चाहे वो test series है या फिर year long program है, you can see that here. Alright, the best part is for 6th to 10th, चाहे कोई सा भी पैकेज हो, if you're using my code GS Live, as you can see it here, then you get a 30% discount. Already you can see कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं GS Live, then you're getting 30% more discount. So this is a good deal, right? Okay. And of course you can join the telegram groups. ये हमारे telegram groups हैं for classes 6 to 10. So have a screenshot of it and then obviously सब लोग social media use करते हैं अच्छे से, right? So you can definitely go for that and of course that's our team. That's a little bit about me. All right. Of course then. Yes. So moving ahead. अब बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली CBSE का जो माइंडसेट है, जो एक उन्होंने इस पैटर्न को चेंज किया है, वो एग्जैक्टली क्यों किया है. आगे इससे आगे वाली स्लाइड में हम गोना टेल यू कि कैसे क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द माइंडसेट. तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो मुझे इसको पूरे आर्टिकल को, हाउएवर यू कैन फाइंड दैट आर्टिकल ऑन cbseacademics.in. ठीक है. सो इफ यू वांट एन अपोज दिस, वी कैन इवन ओपन दैट ऑफिशियल स्टेटमेंट एज वेल जो CBSE का आया है. लेकिन ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे, अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे जो लगा
वो था कि उनका अब जो एक आउटलुक है वो ये है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ठीक है। हम लोग बात बहुत करते हैं भाई क्रिटिकल थिंकिंग है क्या क्रिटिकल थिंकिंग? वो ये कि आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सको, ठीक है। अभी तक सीबीएसई के पैटर्न्स में हम लोग देखते आए थे, जैसे ठीक है क्या था कि लॉन्ग नोट्स शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स शॉर्ट नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चंस। हाँ, लास्ट ईयर ये हुआ है कि भाई उन्होंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया तो 30% एमसीक्यूज वहां पर ऐड कर दिए गए, ठीक है। लेकिन अभी और भी कुछ ऐड हुआ है, एक और टाइप के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है। देयर आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और इनको ऐड करने के पीछे सीबीएसई का ये आउटलुक है जो यहाँ इन पॉइंट्स में डिस्कस्ड है। यहाँ पे ये पॉइंट्स भी हम गोना टेक अप 1 by 1, बट देन ये उसका बेसिकली समरी है जो आपको cbseacademics.in पर जो उन्होंने अपना जो ऑफिशियल नोटिस दिया है, ठीक है, उसमें जो उन्होंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं तो बेसिकली ये वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका ओवरऑल जो मुझे लगा है when I analyzed every situation and that was it's just that कि they want you to think out of the box, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, राइट। मान लीजिए लाइक डेफिनेटली योर सब्जेक्ट नॉलेज हैज टू बी थॉरो, यानी कि ये बात हम ध्यान रखेंगे कि रट्टा काम नहीं करेगा यहाँ पे, ऑलराइट। सो दैट इज समथिंग विच दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन कि आप कितना अपना दिमाग लगा सकते हो अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए। तो बेसिकली जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एडिशनल यहाँ पे ऐड हुए हैं उसका मतलब यही है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, कितना आप लॉजिक्स अपने स्किल्स लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको सिचुएशन दे दी जाए तो ऑफ कोर्स दैट विल बी रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका आप एग्जाम फाइट करोगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा हो सकता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग फटाफट से पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। मूव फ्रॉम रूटीन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब वही होता है कि भैया जैसे कोई सिचुएशन पकड़ा दी कि मान लो यहाँ पे इस तरीके का जो है कोई भी जैसे कोई भी आउटब्रेक हो गया है, ठीक है, जैसे पैंडेमिक है एंड आप कोई एक पर्टिकुलर जगह का आपको CMHO या फिर बोल सकते हैं आपको डॉक्टर बना दिया गया है, जो भी, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, देयर इज अ सिचुएशन, ठीक है, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, तो आप उसके हेड हैं, ठीक है। इस जगह में ये अभी अब पैंडेमिक चल रहा है तो उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जगह में आपको एक एरिया पकड़ा दिया गया, यहाँ पे ये सिचुएशन है, हाउ विल यू हैंडल इट, सो यू नो दैट वुड टेस्ट लॉट मेनी फैक्टर्स ऑन योर एंड, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलराइट। नेक्स्ट, focused on developing creative and critical thinking, जैसा कि मैंने बताया, making students ready to meet the challenges of the 21st century proactively, of course इससे वही होगा, ठीक है। यानी कि अब सिर्फ रट्टा जो है हम लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट जो याद करते थे उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एम्फसाइज ऑन द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटेंसी में क्वेश्चंस का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको कुछ भी सिचुएशन दे दी जाएगी, ठीक है। एनी सिचुएशन वुड बी गिवन टू यू, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू वंस अगेन, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्मार्टली आप उसको डील कर रहे हो, ठीक है, कैसे आंसर कर रहे हो। डेवलप स्किल्स टू वन दैट इज मोर फॉर्मेटिव एंड प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है आपकी चैप्टर की, ऑलराइट, दैट इज समथिंग व्हिच वुड बी डिसाइडेड, ओके। Tests higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity, कितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होके आप कितना अच्छा इंप्लीमेंट कर पा रहे हो जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, जो सिचुएशन आपको दी हुई है, ठीक है। यानी कि अगेन इट हैज बीन एम्फसाइज्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, ओके। Then the overall marks and duration of examination shall remain the same. Change in the composition and assessment of tasks would be there. Basically overall examination का timing, ठीक है, duration, alright, number of questions, everything has been kept the same. उसमें चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन असेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। बेसिकली पूरे पेपर का जो आउटलुक है उसका यू नो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते थे कि चलो ठीक है 1 मार्क में ये है तो राइट डाउन द थ्योरी में ये भी होगा, लेकिन अब ये थोड़े से पैटर्न्स को चेंज कर दिया गया, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी बात, आई वांट टू टेल यू वन थिंग हियर एंड दैट इज, देखो पूरा पेपर अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है, ये जो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं इनका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज है, ठीक है। लेट मी टेल यू,
कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज है, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था कि कुछ MCQs ऐड कर दिए थे, ठीक है। इस ईयर में इन्होंने क्या किया है कि कोई सिलेबस सबसे पहले तो डिलीट आपका नहीं हुआ है, कोई सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सिलेबस जो डिलीटेड था फॉर द सेशन 2020-2021 उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया है, राइट। सिलेबस हैजंट बीन डिलीटेड, ओके। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ऐड किया गया है फॉर द क्लासेस 9th 10th 11th एंड 12th, फॉर 9 to 12, ठीक है। अब जैसे पहले आपके क्वेश्चंस आते थे सीधा कि जीके जनरल नॉलेज फॉर योर लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट, जो कि आप सीधा पढ़ के आंसर कर सकते हो, इस बार वो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसका परसेंटेज क्या रहेगा, लेट मी टेल यू दिस। देखो आपके लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स, लेट मी टेल यू, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे या तो MCQ फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, या फिर किस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट अभी नहीं आया क्योंकि CBSE ने अभी सीधा क्या किया है, सारे स्कूल्स में जितने भी CBSE एसोसिएटेड स्कूल्स हैं, सर्वोदय स्कूल्स हैं जो भी इनके, ठीक है, उनमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने इनको एक फॉर्मेट भेज दिया कि हाँ भाई अब इस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, राइट, बेसिकली हम बोलते हैं ना सैम्पल पेपर एंड ऑल, राइट, तो वो हमें बाद में मिलेगा। तो एनीवेज बट हमें इसको दिमाग में रख के पढ़ाई करनी है। इस बार स्ट्रैटेजी टोटली चेंज रहेगी कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, बिकॉज अब सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। आपको एक्चुअली जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज, उसकी थोरो नॉलेज, व्हेन आई टेल यू नॉलेज इज नॉट रट्टा, इट्स अबाउट गेनिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट एग्जैक्टली इट सेज, ठीक है ना। यानी कि हर एक चीज को बारीकी से पता रखना कि ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये एनीवेज ओवरऑल एक ऊपर की बात थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करती हूं मैं कि इसका किस तरीके से परसेंटेज डिवाइडेड होगा। तो लेट मी टेल यू, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर क्लासेस 9th एंड 10th, ठीक है, 9th एंड 10th में होंगे 50% आपके लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स जो कि सब्जेक्टिव हैं, जो कि एज इट इज हैं, तो वो 50% हो गए यहाँ पे। रिमेनिंग 50% में, ठीक है, आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सिमिलरली फॉर 11th एंड 12th दिस रेशियो इज 60:40, ठीक है। यानी कि 60% होंगे आपके 60% वुड बी योर लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स एंड 40% वुड बी योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ऑल, राइट। सो दैट वुड बी द पैटर्न। नाउ लेट अस सी दिस, द चेंजेस फॉर क्लासेस 9 to 12th फॉर द ईयर 2021-22 इज दिस। एग्जिस्टिंग में आपके होते थे 20% objective questions which are your MCQs, alright, and case based या source based integrated questions जो 20% marks carry करते हैं आपके, ठीक है, and remaining 60% is this for classes 9th and 10th, right, okay। and then यहाँ पे इस बार क्या किया है, पहले रेशियो यहाँ पे 60:40 था, now can you see this is 50:50, ठीक है, 50-50, 50-50 कर दिया यहाँ पर। so competency based questions would be minimum 30%, and these can be in the form of MCQ, case based, source based integrated questions or any other types. Objective questions 20% रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके MCQ हो सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सोर्स इंटीग्रेटेड यानी कि आपके हो सकता है कि बुक में से ही कुछ ऐसा उन लोगों ने एक पर्टिकुलर कोई भी फॉर्मेट ले लिया, ठीक है, कुछ भी पैराग्राफ ले लिया या फिर कुछ भी एक कॉन्सेप्ट ले लिया, उसी पे उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर दिया, राइट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो पहले 60-40 था जो रेशियो था, जो अभी 50-50 हो चुका है। तो आई होप यू गाइज गॉट द डिफरेंस, राइट, ठीक है। सो दिस इज फॉर 9th एंड 10th विच इज द मॉडिफाइड वन। एंड नाउ लेट अस मूव टू 11th एंड 12th की यहाँ पे क्या हाल है। तो देखो पहले थे भैया 20% MCQ, केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 10%, ओके, एंड लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स आपके 70:30 का रेशियो था। और अभी क्या हो गया है, अभी हो गया है 40:60 और 60:40, ऑलराइट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी मिनिमम 20%, दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड या इंटीग्रेटेड एज यूजुअल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% एंड रिमेनिंग 60% शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स। यानी कि
सम ऑफ द अदर वे हम लोग ये चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि भाई जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ फॉर्मेट में आएंगे, या फिर सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, सिलेबस से आपके हो सकते हैं, वहाँ से कुछ उठा के वो आपको दे दें। लेकिन एज यू कैन सी गाइज कि इसका जो आपका रेशियो है एंड द काइंड ऑफ परसेंटेज दीज क्वेश्चंस आर कैरिंग, दैट इज ह्यूज, छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। एंड ये सब किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। सो इसीलिए आपकी जो अब स्ट्रैटेजी है, whosoever students have moved to the classes 9th to 12th this year for session 2021-22, ठीक है, and onwards, alright, so अब आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, स्पेशली कीप इन माइंड, ये चीज अच्छे से नोट कर लो कि अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे, ओके, कॉन्सेप्ट्स पे, नॉलेज, दैट इज समथिंग विच वुड रियली मैटर। रट्टा काम करेगा लेकिन फिर लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स के लिए, तो अगर सिर्फ आपको 60% 50% मार्क्स लाने हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो यस, यू विल हैव टू डेवलप। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से होगा, ये CBSE हमें आगे डेफिनेटली बता देगा, ठीक है। वील गेट अ फॉर्मेट एज वेल, जैसे कि लास्ट ईयर केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए उन्होंने हमें फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया था कि कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इस बार भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वाया CBSE, ऑलराइट, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके। सो एज फॉर नाउ यू कैन ऑब्वियसली, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ है, ठीक है, सो यू कैन कमेंट डाउन इन दिस कमेंट सेक्शन बिलो, ऑलराइट। एंड उसके अलावा एज यू नो दैट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑलरेडी गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर क्लासेस 9th for classes 6 to 10, सॉरी, ठीक है। सो डेफिनेटली 9th 10th के स्टूडेंट्स वो इंक्लूडेड हैं ही हमारे इस लूप में, राइट। सो यहाँ पे बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात आ रही है, इसका मतलब कि भैया कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एंड TTB इज अ प्लेटफॉर्म विच इज ऑलवेज वर्किंग ऑन फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फॉर इम्पार्टिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन यू। हम लोग वैसे भी रट्टे में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, एंड दैट ऑफ कोर्स आवर फेलो TTB स्टूडेंट्स नो वेरी वेल, ऑलराइट। सो इफ यू विश to get into this plan and accelerate your preparation for your boards or either for your Olympiads, Talking Textbooks is the right platform for you, all right। and इसके अलावा जैसे मैं बता already चुकी हूँ that if you want a heavy discount, 30% discount on any of the packages, you can always use my code GSLive, all right। so I really hope guys that this information helps, so start preparing for your examinations abhi se, because the strategy has to be new, everything has to be new, right, because as you can see काफ़ी ह्यूज परसेंटेज चेंज हुआ है एग्जामिनेशन पैटर्न्स में, ऑलराइट, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स। दिस इज डॉक्टर गीतांजलि। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन, एंड ऑफ कोर्स अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड यस, इस इंफॉर्मेशन को जितना हो सके हम बाकियों से भी शेयर करते हैं, सो दैट यू नो they can even get to know okay, this is a major change which CBSE has brought for the students of classes 9 to 12. So guys, this is Dr. Gीतांजलि. Please do take care of yourselves and your family, and we really hope these situations resolve as soon as possible. Till then, bye, take care.